Good morning everyone. Welcome back to class 7th English, chapter number 10, The Story of Cricket. This chapter is written by a very famous Indian author, Ramchandra Guha. Today we are going to read part 5 of this chapter, which is the Indian players. I, Shweta Somra, am your English teacher, and today we will be discussing this part in which we are going to read about the Indian players of cricket. So, do you know some of the names of the Indian cricketers who are playing nowadays? बताइए. Good. I know many of you know the names. ठीक है, आप सबको नाम पता है. Okay, now we will read कि initially कौन heroes थे, किन्होंने सबसे पहले इंडियन क्रिकेट को खेला था और उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स किए थे. So come along, we will start with this part. Okay, dominated means किसी चीज़ के ऊपर रूल करना. Ruled. Outstanding means बहुत अमेजिंग, ठीक है, अलग सा सबसे. Prominent, ठीक है, सबसे अलग और बहुत अच्छा. Modern cricket is dominated by tests and one day international, ठीक है. जो मॉडर्न क्रिकेट है, जो आज का क्रिकेट है, वो टेस्ट और वन डे इंटरनेशनल्स में खेला जाता है. Played between national teams, ठीक है, और नेशनल टीम्स के बीच में उसको खेलते हैं. The players who became famous, who live on the memories of cricket's public, are those who have played for their country. Now, जो players famous हुए थे, famous means बेटा प्रसिद्ध, ठीक है, प्रसिद्ध, जिन्होंने बहुत लोगों में अपना नाम की छाप छोड़ी थी. Who live on the memories of cricket public, ठीक है, जो क्रिकेट के पब्लिक है, मीन्स द फैंस ऑफ द क्रिकेट गेम, उनकी मेमोरीज में, उनकी यादों में जो गेम खेलने वाले जो बंदे थे, वो वही लोग थे जिन्होंने अपने देश के लिए क्रिकेट खेला था. ओके, दे वर ओनली दोज प्लेयर्स हु प्लेड फॉर देयर कंट्री, प्लेड फॉर देयर कंट्री. द प्लेयर्स इंडियन फैंस रिमेंबर इवन नाउ are those who were fortunate enough to play test cricket. तो आज भी जिनका नाम याद है इंडियन क्रिकेट के फैंस को, वो लोग हैं जिन्होंने, जो काफ़ी किस्मत वाले थे. किस लिए? क्योंकि उन्होंने टेस्ट मैच खेला था, ठीक है, टेस्ट मैच खेला था. तो टेस्ट मैच, यू नो, इट लॉन्ग्स फॉर अ डे और टू, ठीक है, 2-3 दिन 4 दिन तक गेम चलता है, तो वो लंबा चलता है, इसलिए आप उसके प्लेयर को जानते हो. So just have a picture here. This is C.K. Naidu. C.K. Naidu की ये फोटो है. He was the Indian cricketer, बहुत फेमस थे, and he was the captain also of the test match. इंडियन टीम के कैप्टन थे टेस्ट मैच के टाइम. C.K. Naidu, an outstanding Indian batsman of his time. ये एक आउटस्टैंडिंग मतलब अद्वितीय, इनके बराबरी किसी ने नहीं की. ये ऐसे थे अपने समय के, ठीक है, एक बैट्समैन थे. ओके, ही वॉज अ बैट्समैन, वो बहुत अच्छी बैटिंग करते थे. लिव्स ऑन इन द पॉपुलर इमेजिनेशन when some of his great contemporaries like Palwankar Vittal and Palwankar Balu have been forgotten. वो कह रहे हैं कि आज भी सीके नायडू तो मेमोरीज में है लोगों की, लेकिन जो उनके कंटेम्प्रेरीज थे, कंटेम्प्रेरीज मतलब उन्हीं के समय काल के थे, उनको लोग अभी याद नहीं करते. वो लोग थे पलवनकर विट्ठल और पलवनकर बालू. सो दे आर नॉट मोर मच रिमेंबर्ड नाउ डेज, बट सीके नायडू इज नाउ ऑल्सो इन द मेमोरीज ऑफ द क्रिकेट फैंस. Even though Naidu was past his cricketing prime when he played for India in his first test matches against England starting in 1932. जो टेस्ट मैच था इंडिया में स्टार्ट हुआ था 1932 में, ठीक है, और सीके नायडू का भी फर्स्ट वहीं से स्टार्ट हुआ था टेस्ट मैच. His place in India's cricket history is assured because he was the country's first test captain. वो जो हैं सीके नायडू, वो हमारे देश के टेस्ट मैच के फर्स्ट कैप्टन रहे हैं, ठीक है. और वो फर्स्ट मैच कब खेला गया था बेटा? इट वॉज प्लेड इन 1932, ठीक है. अब हम मीनिंग देख लेते हैं. पॉपुलर मीन्स फेमस, प्रसिद्ध, एंड कंटेम्प्रेरी मीन्स अ पर्सन और थिंग लिविंग और एग्जिस्टिंग एट द सेम टाइम एज अनदर. ऑलराइट, आपके ही समयकालीन कोई आदमी या दूसरी वस्तु. ओके, सो सीके नायडू कौन थे? सो सीके नायडू जो थे, वो हमारे इंडिया में जब पहली बार टेस्ट मैच खेला गया था 1932 में, उस टाइम हमारी इंडियन क्रिकेट टीम के वो क्या थे? कैप्टन थे, ठीक है. तो वो आज भी लोगों को याद हैं.
इंडिपेंडेंट मीन्स फ्री, ठीक है, स्वतंत्र. सॉवरेन मीन्स अ सुप्रीम रूलर, स्पेशली अ मोनार्क, ठीक है, जहाँ पे राजा का रूल चलता है. गवर्नमेंट होती है किसकी? राजा की. अपना तो क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है ना. हम प्रजा ही चुन के भेजती है अपने लोगों को. तो वहाँ जहाँ पे सॉवरेनिटी होती है वहाँ पे एक ही राजा का हुक्म चलता है. वाइट सेटलर्स, वाइट जो लोग हैं जो सेटल हो रखे हैं, दे आर ब्रिटिशर्स, अंग्रेज. इंडिया एंटर्ड द वर्ल्ड ऑफ टेस्ट क्रिकेट इन 1932. इंडिया ने पहली बार टेस्ट क्रिकेट में पैर कदम कब रखा था? 1932 में. A decade and a half before it became an independent nation. Decade क्या होता है बेटा? 10 years. और and a half means plus 5. 10 का half क्या होता है? 5. So this is 15 years. ठीक है? अब decade and a half का मतलब है 15 years. Decade means a time period of 10 years. और decade का half 5 years. 10 का half 5. So it is total 15 years. Now, a decade and a half before it became independent nation. हमारा देश जब आज़ाद हुआ था, कौन से साल में हुआ था? याद है? It was 1947. अब 1947 से कितना डिडक्ट करें कि 1932 आए? आप डिडक्ट करेंगे ना बेटा, you will get 15 years. ठीक है? See, 7 minus 2, 5. Then 4 minus 3, 1. और 19, 0. ठीक है? क्या है? 15 years. तो a decade and a half जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उससे 15 साल पहले हमारे देश में टेस्ट मैच इंट्रोड्यूस हुआ था. ठीक है? और पहली बार खेला गया था 1932 में, जिसके कैप्टन कौन थे? C.K. Naidu. This was possible because Test cricket from its origins in 1877 was organized as a contest between different parts of the British Empire, not sovereign nations. तो ये पॉसिबल हुआ इसलिए क्योंकि पहले टाइम में जो ब्रिटिश नेशंस थे वो ही खेला करते थे टेस्ट मैचेस. जो सॉवरेन नेशंस है ना, उनमें नहीं खेलने देते थे. उनमें तो ये मतलब इंट्रोड्यूस ही नहीं किया गया था. ठीक है? The first test was played between England and Australia when Australia was still a white settler colony. और जो पहला टेस्ट मैच था ब्रिटिशर्स के और ऑस्ट्रेलियंस के साथ में, वो हुआ था जब ब्रिटिशर्स वहाँ पे सेटल्ड थे, जब ऑस्ट्रेलिया भी वहाँ की एक कॉलोनी थी. Similarly, the small countries of Caribbean that together make up the West Indies team were British colonies till well after the Second World War. और उसके बाद जो करीबियन आइलैंड्स हैं वो जो मिलके वेस्ट इंडीज़ बनाते हैं, वेस्ट इंडीज़ की टीम आपको पता है कितनी ज़ोरदार टीम है ना, क्या प्लेयर्स हैं उसके, और क्या गेम खेलते हैं वो, है ना. दे आर सो हार्ड वर्किंग, अमेजिंग प्लेयर्स, राइट. तो वेस्ट इंडीज़ के साथ भी उन्होंने तब स्टार्ट किया था खेलना जब वो उनकी ही कॉलोनी थे. ठीक है? जब वो उनके ऊपर रूल करते थे. So here we end up the part 5th of this chapter. I hope you understood it very well. We will meet in the next part with something new and interesting. Until then, every one of you beta, keep studying, keep smiling. Have a great day.